हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसव स्टडी जिद जुनून नशा में। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपका मैथ्स मेंटर, और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। शेड्यूल अभी तक मैंने मैथ्स का लॉन्च नहीं किया है, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं शेड्यूल के बारे में कुछ। बहुत सारे कमेंट जैसे जैसे मुझे मिल रहे हैं उसी हिसाब से मैंने सोचा कि शेड्यूल को भी हम लोग तैयार करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं आजकल बिजी चल रहा हूँ, इसलिए रेगुलर लेक्चर्स नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग रेगुलर लेक्चर्स को बिल्कुल कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा बच्चों की डिमांड है, मैं सेम टू सेम लेके चल रहा हूँ, मैं क्वांट भी लेके चल रहा हूँ, साथ में एडवांस भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक मेरी शर्त है कि जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो बिल्कुल टू बेसिक से पढ़ाऊंगा एडवांस तक, ठीक है। सेकंड थिंग, जो बच्चे अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं या उन्हें लगता है कि हाँ हम चीज़ों को पढ़ चुके हैं, हमें बेसिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी मैंने कुछ ना कुछ रखा है। मैं वीकेंड में एक लेक्चर लूंगा जिसमें मैं टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जो भी हफ्ते भर के टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन होंगे, जो हमारे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो मैं उनके लिए लाने वाला हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ वीकेंड में मैं कोशिश करूंगा कि IBPS PO और SBI PO की एक बहुत अच्छे लेवल की DI भी हम लोग ला सकें, ठीक है। तो मतलब हमें जो बहुत अच्छे, हमारा जो शेड्यूल है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक साथ मैं क्वांट भी लेके चलूंगा, एडवांस भी लेके चलूंगा, ठीक है। क्वांट में मैं पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है। एडवांस में कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्नोमेट्री या ज्योमेट्री लेके चलूंगा। लेकिन मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो बहुत ज्यादा पार्ट में होंगे। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक चीजों को बहुत अंदर तक आपको समझाना चाहता हूं, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। बाकी बहुत मस्ती में पढ़ेंगे, बोर आप नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। और रेगुलर लेक्चर्स में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मेरा लेक्चर 2-3 दिन से नहीं आया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रेशियो एंड प्रपोर्शन। सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक को कम से कम 6 से 7 लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेक्चर्स को आप पूरा देखिएगा, जिनका पढ़ा हुआ है वो भी लेक्चर को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें तो आपकी छूट रही हैं ऐसी, जिससे आप लोग चीजों को नहीं समझ पा रहे हो और आपका पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो अगर हम रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करें तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस तो अब क्या ही मैं आपको बताऊं। ऐसा कोई मैथमेटिक्स में टॉपिक ही नहीं होगा जिसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन का यूज ना हो रहा हो। इनफैक्ट मैं आपको ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, एल्जेब्रा, ये सब भी रेशियो के थ्रू ही पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा मैक्सिमम जितनी ज्योमेट्री, जितनी टेक्नोमेट्री है, वो हम लोग सब पूरी की पूरी रेशियो के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। हर चीज के मैं 2 से 3 आपको मेथड बताऊंगा, ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकेंगे, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। रेशियो का यूज क्यों करते हैं? देखो ये सब जानने की चीजें नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना। वहां पे क्या ये क्वेश्चन आएगा, बताइए रेशियो का यूज क्यों करते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, 5 ऑप्शन, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो हम लोग वही चीजें पढ़ें जो चीज हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। रेशियो बेसिकली करता क्या है, चीजों को छोटा कर देता है। जो हम x, y, z ये सब मानते हैं ना, वो सब यहां से रिड्यूस हो जाएगा। वो सब हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में ही चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास, मैं एक एक करके बताऊंगा। और ट्रिक्स मैं ऐसी बताऊंगा ना, क्योंकि आजकल जो ट्रिक्स चल रही हैं वो बहुत सारी ऐसी चल रही है ना कि एक ट्रिक पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन को ही फॉलो करती है। मेरी ट्रिक्स ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ट्रिक्स ऐसी है ना कि अगर मैंने आज आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन में वो ट्रिक लगवाई, तो वो मैं मिक्सचर में भी लगाऊंगा, वो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगाऊंगा, वो मैं टाइम एंड वर्क में भी लगाऊंगा, और जितने भी टॉपिक आएंगे वो भी मैं बोट एंड स्ट्रीम तक मैं रेशियो से ही पढ़ाता हूं। जिस दिन मैं बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बीच बीच में बातें प्यार भरी होती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं रेशियो आपको निकालना सिखाता हूं, बिल्कुल बेसिक चीजों से। जैसे मान लो लिखा है A/B इज इक्वल टू 2/3। लाइटिंग का बहुत बड़ा इशू आ रहा है बच्चा, मैं इसीलिए फिर ऑनलाइन नहीं आ रहा था बहुत दिन से लेक्चर्स नहीं बना रहा हूं। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो और कोशिश किया करो 144 में मत देखा करो, थोड़ा सा बढ़ा लिया करो, 480 में देखा करो, थोड़ा सा ही नेट ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन चीजें अच्छे से विजुअल हो पाएंगी, क्योंकि मैं भी जब लेक्चर बाद में देखता हूं, हाँ मैं मानता हूं डिवीजन वाले में थोड़ा सा लाइटिंग इशू था, लेकिन बाकी सबको अगर आप ज्यादा उस पर देखते हो तो फिर लाइटिंग इशू कुछ भी नहीं आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है। थोड़ा सा एफर्ट्स आप अभी करो, अभी लॉकडाउन खुल जान दो, ऐसा स्टूडियो बनाएंगे ना मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलो यहां से B/C इज इक्वल टू है 5/7, और हमें बनाना है A/B/C इज इक्वल टू क्वेश्चन। अब चीजों का बहुत ज्यादा यूज इसका होगा, मैं आपको ये 3 तरह से बता देता हूं, ठीक है। इसको मैं 3 तरह से बता देता हूं कैसे कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि अगर हमें A/B दिया है कितना, 2/3, दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन मेरा क्या है, B है, तो B के नीचे आप B पुट कर दो।
बी रेशियो सी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 5:7। क्लियर है ना। हमें यहां से बताना है क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी, याद क्या रखना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, बीच वाले का बीच वाले से करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। ठीक है, इसका इससे करेंगे, बीच वाले का बीच वाले से, इसका इससे कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ 5 दूनी 10। अभी एक क्वेश्चन भी है मेरे पास बहुत अच्छा सा इसका, 5 3 15 और 7 3 21। यानी अगर हम ए रेशियो बी रेशियो सी की बात करते हैं तो इसका आंसर आएगा 10:15:21। इनका यूज कैसे करते हैं जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी का तभी मैं समझाता जाऊंगा, तो चीजें आपको समझ में आती भी जाएंगी। विद एग्जाम्पल होगा तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, दूसरा मेथड इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप ये समझो कि ए रेशियो बी मेरा लिखा था 2:3, बी रेशियो सी मेरा लिखा था कितना 5:7। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, इनमें कॉमन क्या है। कॉमन आप देख पा रहे हो क्या, इसमें कॉमन बी है। ये चीज सीखिएगा, समझिएगा, ये चीजों का यूज होगा। हमने देखा कि यहां पर भी हमारा 3 है और यहां पर भी हमारा 5 है, ये तो अलग अलग है ना। लेकिन जब दोनों जगह बी है तो ये आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम इसे कैसे कर सकते हैं कि अगर हम इस 5 का मल्टीप्लाई यहां और इस 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दें। ठीक है, तो ये हुआ 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15 और 7 3 21। देखो 15 15 हमारा सेम हो चुका है, यानी यहां से आंसर बना ए रेशियो बी रेशियो सी। लाऊंगा मैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन बच्चा, जिसको थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा हो। ठीक है, ये सब चीजें भी समझते जाओ। ठीक, कुछ ना कुछ नया तो भाई मिलेगा ही, ये मेरा वादा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। हमने लिखा ए रेशियो बी, बात एक ही है यार, सब कुछ एक ही चीज लिखी है, बस लिख अलग अलग स्टाइल से दिया गया है। 5:7। अगर हम यहां पर वैकेंट प्लेसेस यानी खाली स्थान की, खाली जगह की बात करें, तो खाली जगह की बात करें तो वहां मैं डब्बे बना लेता हूं। डब्बे मतलब बॉक्स होता है, ऐसे मैंने बना लिया। ठीक है, अब इन बॉक्सेस में फिल क्या करना है, आप ये देखो कि बॉक्स के जस्ट बगल में कौन है। ठीक है, जैसे हमारा घर होता है, उसके बगल में जगह खाली है, किसी की जगह नहीं है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, हम लोग क्या करते हैं, ले लेते ना। ऐसे यहाँ पे रोल चल रहा है। ठीक है, लेकिन लेना नहीं, आजकल योगी बाबा की सरकार है, बहुत मारते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने यहाँ से बोला कि आपको बॉक्स में क्या करना है, जस्ट बगल वाले को ही फिल कर देना है। तो यहाँ पर बॉक्स में जस्ट बगल वाला 3 है, तो यहाँ 3 फिल किया और यहाँ पर मैंने फिल कर दिया 5। मल्टीप्लाई करके देखो 5 2 10, 5 3 15 और 7 3 21। तीनों से सेम आंसर आ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो तीनों चीजें सेम भी लिखी हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अभी डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, बहुत मजा आएगा तुम्हें। और शायरी बड़ी अच्छी लगी थी तुम्हें, कमेंट कर करके बोल रहे थे सर शायरी बड़ी मजेदार है, और मैसेज में कह रहा हो सर शायरी बहुत सुनाया करो। हाँ, सच में दिल जले हो, मजा आ रहा है शायरी सुन के, अपने ऊपर फेल तो नहीं कर लिया शायरी को। चलो अभी मैं एक और शायरी लेके आया हूँ। ठीक, अभी सुनाऊंगा आगे। ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यार, थोड़े दिन वेट तो करो, अभी मुझे फॉर्म में तो आन दो, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे मान लो लिखा है ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 1:5, सी रेशियो डी 7:11। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको मैं 3 मेथड से बता रहा हूं, 2 मेथड थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तीसरा वाला तो बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, पहले समझ लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से क्या आप ए रेशियो बी रेशियो सी इन दोनों से निकाल सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी हमने 3 बार निकाला था। तो ये बनेगा 2 1 2, 3 1 3 और 5 3 15। ठीक है, अब आप ये देखो, ये ए बी सी और ये मेरा सी डी है, कॉमन क्या बन रहा है सी, तो सी के नीचे सी लिख दो, आगे बना लो डी, है ना। मैंने यहां पे लिखा 7 और आगे लिख दिया क्या 11। ठीक, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस 7 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, या आप ऐसे कुछ समझ सकते हो कि जब तक जस्ट ऊपर वही संख्या, उसके ऊपर वाली संख्या ना आ जाए। ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हो जब तक उसके ऊपर वाली संख्या ना आ जाए तब तक करते रहो मल्टीप्लाई। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ इससे करेंगे, करके देखते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी 7 2 14, 7 3 21, 15 7 105
और 15 11 ज़ा 165, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, दूसरा मेथड मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन यही लिखा है, मैं बार बार क्वेश्चन को नहीं लिख रहा। ठीक, A रेशियो B 2:3, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दूसरा वाला मेथड। 1:5 7:11। ठीक है, हमें यहां से क्या निकालना था, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना। पहली लाइन में जितने हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा कितना हुआ 40। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या होगा, आप इसका मल्टीप्लाई करो, मैं लिखता भी जा रहा हूं एरो के साथ साथ। उसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, उसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा कितना बना 21। थर्ड स्टेप क्या है, आप इसका मल्टीप्लाई करो और जो आए उसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। इसका मल्टीप्लाई, जो आए उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले। 7 5 ज़ा 35, 35 3 ज़ा 105। आ रहा समझ में? लास्ट में इन सबका मल्टीप्लाई कर दो। 11 5 ज़ा 55, 3 ज़ा 165। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सबसे पहले इनका, इसका इससे जो आए उसका इससे, इसका इससे जो आए उसका ऊपर वाले से, लास्ट में उन सबका मल्टीप्लाई कर दो। या ये सब चीजें तुम्हें याद करने की, समझने की जरूरत नहीं है। मैं प्यारी प्यारी चीजें बताता हूँ यार। देखो ये सब पता, मैं सब कुछ क्यों बताता हूँ। मैं तो डायरेक्ट बता दूं तो मैं सबसे अच्छा वाला, लेकिन फिर अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तुम दूसरी चीजें पढ़ोगे, ये सब फिर कहोगे ये सब चीजें शुभम सर को आती नहीं है ना, मजा नहीं आता ना यार। थोड़ा समझ जाओ बातों को। A रेशियो B लिखा है, 2:3, B के नीचे B है ना, कितना बच्चा 1:5, C रेशियो D 7:11। वैकेंट प्लेसेस, खाली स्थान, रिक्त स्थान ढूंढते हैं। एक ये खाली, एक ये खाली, तुम भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, मैं भी खाली। ठीक है, मैंने क्या बोला, जस्ट बगल वाला चाप दो। इसके बगल में 3, ये यहां पे बच्चा 5 ना, यहां 1, यहां। फील करो बिल्कुल कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें फीलिंग आएगी। 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21। ये अच्छा लग रहा है ना सर, ये वाला डायरेक्ट बता देते। 7 5 ज़ा 35, 3 ज़ा 105 और ये हो गया 165। यही हमारा आंसर है। आई होप हमें समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरी साइड से जल्दी से नोट कर लेना, फिर मैं हटा दूंगा। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि तुम्हारे दिल की आवाज इतनी तेज नहीं कि मैं यहां पे सुनूं। आज बहुत अच्छे मूड में हूं। इसमें आपको बताना है क्या, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको बताना है। नोट करते जाए करो, नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, अभी डिजिटल वाला बोर्ड ला रहे हैं, ऐसे उसमें करेंगे खटाक, पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है, लाएंगे। चले एक शायरी सुनाते। ये मैंने नहीं बनाई, लास्ट वाली मैंने बनाई थी, लेकिन अब जो जो मुझे अच्छी लगती है ना वो मैं तुम लोगों को भी सुनाता जा रहा हूँ। ठीक है, वही दिल जले वाली शायरी है कि भुला रहे हैं तुमको मुद्दतों से रफ्ता रफ्ता हम, भुला रहे हैं मुद्दतों से तुमको रफ्ता रफ्ता हम, और किस्तों में खुदकुशी करना कोई हमसे सीखे। किस्तों में खुदकुशी करना तो कोई हमसे सीखे। ठीक है, बहुत गहराई वाली शायरी है, तुम्हें समझ में आ गई होगी, है ना। ये सब मत मुझे मत जज करने लगना कि सर आपका कुछ ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लिखा है जैसे A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 2:3:7, B रेशियो C रेशियो D इज इक्वल टू 6:14:15। फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन तो सबसे इजी होता है। ठीक, आप क्या देखो ना, देखो कॉमन क्या है, यहाँ BC यहाँ BC। ठीक,
यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। ये देखो 3 से 6 कैसे बनेगा, 3 दूनी 6, 2 का गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दें तो 7 दूनी 14। कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर अगर ये 7 दूनी 14 लेकिन यहाँ 13 होता, तो बेटा होता ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, जब दो चीजें कॉमन है तो सेम कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने में वो चीजें आएंगी, ये फिक्स है। आ रही बात समझ में? तो ये मेरा हो जाएगा 4, 6, 14 और आंसर हो गया हमारा 4:6:14:15। आई होप हमें चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, नेक्स्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, उसको मैं बहुत ही ज्यादा जगह अप्लाई कराऊंगा, तो उसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। क्वेश्चन लिखा है a/b+c बराबर 1/3, b/c+a बराबर 5/7, c/a+b बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन में क्या करता है, बहुत लोग एक्स वैक्स मानने लगते हैं। ठीक है, एक्स से तो मुझे वैसे भी बहुत नफरत है। ठीक, तो चलते हैं कैसे क्वेश्चन को करना है, समझिएगा। आप ये देखो, एक्स तो मानना नहीं, ना वाई मानना, ना ए मानना, ना बी मानना, ना एस मानना, ना पी मानना, कुछ मानना ही नहीं। समझो, आप ये देखो, ए के सामने 1 है, बी प्लस सी के सामने 3 है, मतलब अगर मैं पूरे को जोड़ दूं तो a + b + c बराबर 3+1 कितना होगा, 4। फिर से सुनो, a + b + c बराबर 3+1 कितना होगा, 4 होगा, है ना। चलो यहां लिख देते हैं। ठीक, अगर मैं यहां देखूं b की वैल्यू 5 है, c + a की 7 है ना। यानी अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो b + c + a यानी वही a + b + c बराबर 7 और 5 कितना बनेगा, 12 बनेगा। अब आप ये समझो यार, जब यहां पर a + b + c 4 है, तो यहां पर a + b + c 12 क्यों हो सकता है ना। मतलब यहां a + b + c और यहां a + b + c दोनों जगह ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां पर ये 4 है, यहां पर 12 है, ये कैसे बराबर हो सकता है? बच्चे से पूछ लो 4 से 12 कैसे बनाएं, कहेगा गुणा 3, है ना। तो 4 × 3 12 हो गया, मतलब यहां पर ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दो। ये हुआ 3, ये हुआ 9, यानी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5। ठीक है, अब ये देखो कि b + c बराबर 9 है, b + c बराबर 9 है, अगर b बराबर 5 है तो c बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। या यहां से कर लो, c + a बराबर 7 है, c + a बराबर 7 है और a बराबर अगर 3 है तो 7 में 3 गया, कितना बचा, 4। यानी यहां से हम बोल सकते हैं बाबा कि a की वैल्यू 3, b की 5 और c की 4। रख तो दो, 4/3 + 5 4/8, उत्तर 1/2 आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था, एक्स से लगाओगे बर्बाद हो जाओगे तुम। ठीक है, और ये जो ट्रिक है ना बहुत जगह यूज कराऊंगा। ठीक है, याद रखना। ठीक, पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड होती है, मैथ्स बहुत हार्ड होती है। कमबख्त कैसे चीज कैसे कह दे, कमबख्त कैसे कह दे कि हमें चीजें समझ में नहीं आती। एक बार मुझसे नहीं, एक बार मैथ्स से दिल लगा के तो देखो। ठीक है, मुझसे लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो ठहरा किस्म का नहीं है। अभी 1.5 साल पहले मेरे घर वालों ने कहा था शादी कर लो, बड़ा प्रेशर कर रहे थे, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है, ऐसी लड़की ढूंढो जो ना कमाती धमाती हो। अब मैं कमा के थक गया हूँ, मुझे कमाना नहीं है, मुझे पैसे वैसे नहीं कमाना, वही कमाए वही खिलाए। ठीक है, तब से अब शादी वादी की बात ही नहीं करते यार, ऐसे थोड़ी होना चाहिए। थक गए यार, अब मन नहीं लगता कमाने वाने में। अब लगता है दिन भर बढ़िया सो आराम से। ठीक है, तुमसे बातें करो, तुमको कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ाओ लिखो, है ना। एक क्वेश्चन लिखा बच्चा, a + b + c, तुम मेरे जैसे ना हो जाना बराबर 7 है, b + c / a बराबर 8 है, तो c + a / b बराबर कितना है? ये क्वेश्चन लिखा हमारा। ठीक है, अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करो सर, 8 का गुणा यहाँ कर दो, 7 का यहाँ। बच्चा ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समझो बातों को, समझो, थोड़े थोड़े धीरे धीरे आने लगेगी। तुम सबसे पहले तो क्या करो, /1 लगा, क्योंकि भाई c और a की तो वैल्यू ही नहीं ना, कुछ तो उनको इज्जत दो। c की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू भी 1 हो गई, है ना। अब जोड़ के देखो कि a + b + c 7 और 1 कितना है, 8 है।
ए प्लस बी प्लस सी 8 और 1 कितना है 9। अब खुद सोचो 8 से 9 बनाना है, कहां से बना है, कोई गुणा बना ही नहीं है, ऐसा मल्टीप्लाई तो आता नहीं है ना। कैसे बना सकते हैं, 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 9 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, मतलब एक तरह से करें तो अपोजिट मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, अपोजिट मल्टीप्लाई। 8 का मल्टीप्लाई यहां, 9 का मल्टीप्लाई यहां, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 है ना। देखना कितने अच्छी अच्छी चीजें हैं ये सब। इंटू 9 कर दो तो ये हुआ 9 7 63, 9 64, 8 जोड़ लो, 63 पर प्लस 9 कितना होता है 72, 64 प्लस 8 भी 72, हो गया काम खत्म है ना। यानी C की वैल्यू मेरी 9 है, A की वैल्यू 8 है। ये सब मैं लिख देता हूं, ठीक है, बार बार लिखाई का मत करो, तुम उड़ाया करो डायरेक्ट। अब यहां से देखो A प्लस बी की वैल्यू 63 है, अगर हम यहां A की वैल्यू रख दे तो B की आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी है 8, 63 में 8 गया 55। या सेम काम आप यहां से भी कर सकते हो, B प्लस सी बराबर 64 है, C की वैल्यू 9 है तो 64 में 9 गया तो भी 55 है। आ रही बात समझ में। तो यहां से हमने किया C प्लस A अपॉन B, C की वैल्यू 9, A की 8 बटे 55, 9 8 17, 17/55 आंसर है। आई होप हमें समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आज मैं बस आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चंस आज नहीं देखेंगे, सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे। ये भी पूछ ही ली जाती हैं, पुलिस में पूछ ली गई है ना, एसएससी के एग्जाम्स में प्री में पूछ ली गई है ना, स्टेट लेवल के जितने एग्जाम है सब में पूछ लिया जाता है। टेट वेट हो गया, वो टीचर वाला एग्जाम होता है, टेट सी टेट है ना। टीचर की तो वैसे भी आजकल बहुत वैकेंसीज आ रही हैं। चलो भैया, जल्दी से पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। चलो आगे देखते हैं। ये वैसे साफ हो जाता है, आदत हो गई मेरी क्लास में ऐसे करे करे। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है A प्लस बी रेशियो B प्लस सी रेशियो C प्लस ए बराबर 6:7:8। A प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ C। चलो C कर लो यार, C की A की B की जिसकी भी पूछे सबकी बताएंगे, परेशान ना हो तो। देखो बच्चा, ये है कि A प्लस बी 6 रेशियो के बराबर है, B प्लस सी 7 रेशियो और C प्लस ए 8 रेशियो के बराबर है ना। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, समझना, A प्लस बी 6 रेशियो, R मैं अभी के लिए लिख रहा हूं क्योंकि आज पहली क्लास है, आगे चल के ये सब चीजें लिखेंगे नहीं, ठीक है। यहां से B प्लस सी 7 रेशियो, C प्लस ए 8 रेशियो। अगर मैं इसको ऐड करूं तो A B C C 2 बार है, 2 कॉमन, A प्लस बी प्लस सी बराबर 8 7 15 प्लस 6 कितना है 21 R है ना। A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14, यानी यहां से बना 2 × 14 इज इक्वल टू 21 R है ना। 7 का पहाड़ा तो आता ही होगा, R बराबर 4/3। ठीक, अब आप ये देखो कि हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, C की पूछ रहा है ना। हमारे पास A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है। अगर हमें C की बच्चा वैल्यू बतानी तो हम A प्लस बी को हटा दें, और A प्लस बी को कैसे हटा सकते हैं कि A प्लस बी की वैल्यू 6R है, यानी 6 × R की वैल्यू 4/3। 3 से काटा 2 बार, 4 दूनी 8, यानी ये जो बना बच्चा इसकी वैल्यू 8 है, प्लस C बराबर 14। तो C बराबर 14 में 8 गया, कितना बचा 6, और यही हमारा आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 2-3 बार। आई होप हमें समझ में आया होगा। आप क्या किया करो, आप फिक्स वैल्यू पे फोकस किया करो कि जो फिक्स वैल्यू हमको दी गई है वो किस चीज की दी गई। आप देखो ना, A प्लस बी प्लस सी दिया गया था, हमने इसे A प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में बना लिया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक टाइम एंड वर्क में भी इस लॉजिक को फॉलो किया गया है। ठीक है, जब पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क तो मैं बताऊंगा। अब तो खैर एक एक करके सब कुछ पढ़ा ही देना, तो मैं बिल्कुल मैथ का मास्टर बना देंगे। ठीक है, इतनी मैथ पढ़ा देंगे किसी भी एग्जाम में तुम कहोगे गर्व से कि भैया सबसे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मेरा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो मैथ्स है। एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन लिखा है m बराबर A प्लस बी प्लस सी बाय 2, m माइनस ए रेशियो m माइनस बी रेशियो m माइनस सी बराबर
17:5:8 फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी A/B/C का क्वेश्चन मार्क, यानी बताइए कितना आंसर होगा। तो बेटा इसको कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन को आप समझिएगा, बहुत इजी है, कुछ हार्ड वार्ड नहीं है, ठीक है। आप ये देखो कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, क्योंकि मुझे A+B+C यहां पे दिया है, ठीक है ना, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो A B C तीनों मुझे मिल जाएंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, M-A प्लस M-B प्लस M-C बराबर 17 + 5 + 8। अच्छा मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूं, यहां मैंने R क्यों नहीं लगाया, R मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी गई कि A बराबर 7 है कि B बराबर 5 है, या उसने ऐसा पूछा भी नहीं कि A बराबर B बराबर C बराबर कितना होगा, है ना। अगर वो हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ ले कि A की वैल्यू बताओ या B की वैल्यू बताओ या C की वैल्यू बताओ, तो हम आंसर बताएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी हम वैल्यू बता ही नहीं सकते यार, जब कुछ दोगे ही नहीं कहां से बताएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बता सकते हैं रेशियो, हम डायरेक्ट लेके चल रहे हैं, और अगर R लेकर भी चलेंगे ना बेटा तो बाद में R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर हम यहां पर ऐड करें तो M बराबर 3M, माइनस कॉमन ले, A B C प्लस के हो जाएंगे ना बेटा, बराबर 17 5 22 22 8 30 होता है, ठीक है। अच्छा यहां से अगर मैं A+B+C निकालूं तो बनेगा 2 × M बराबर 2M, ठीक है। इस पे वैल्यू रख दो, M-2M सॉरी 3M - 2M, M बराबर कितना आ गया 30, M बराबर कितना आ गया 30, है ना। अब आप ये समझो कि M-A था, M-A बराबर कितना था 17, और M बराबर कितना है 30, तो 30 - A बराबर 17, A वहां ले जाओ तो 30 में 17 गया, कितना बचा 13। ऐसे ही इसकी और इसकी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, B बराबर आएगा 30 - 5 कितना होता है 25, और C बराबर आएगा 30 - 8 कितना 22, यानी हम आंसर लिख सकते हैं क्या कि भाई A/B/C बराबर आता है 13/25/22, ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, किसी भी तरह के एग्जाम में, बैंकिंग को छोड़ के, बैंकिंग में नहीं पूछा जाएगा, ठीक, लेकिन बैंकिंग वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सेशन है ये, ठीक है, मिस मत करना, क्योंकि बीच बीच में ही मैं कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। कल शाम से मैं लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूँ 9 to 12 CBSE के, है ना। मैंने एक पोस्ट भी फेसबुक में डाली थी कि लॉकडाउन का समय है, सबकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, और कोचिंग्स में यार बहुत पैसा लग रहा है आजकल, तो हमने सोचा कुछ पैसे तो इतने हैं नहीं अपन लोग, गरीब लोग देखो शकल से ही गरीब लगते हैं ना, तो हमने सोचा कुछ फ्री में पढ़ाई दें, है ना, वहाँ से ही सबका बच्चों का पैसा बच पाए, तो आप जितना शेयर करोगे उतना लोगों तक वो चीज़ें पहुँच पाएंगी, है ना। सेकेंड थिंग, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे पड़ी है, उसमें आप ऐड होके बहुत अच्छे अच्छे PDF, हम लोग दिन भर PDF ही बांटते रहते हैं, करंट अफेयर का PDF आता है, मैथ्स के PDF आते हैं, सब चीज़ों के PDF आते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप लोग ले सकते हो वहाँ से, है ना। अगर कोई बच्चा नहीं ऐड हो पा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरा नंबर ले लो 8299539687, 8299539687, इसमें आप टेलीग्राम में मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा आगे कुछ चीज़ें और हैं, ठीक है, उसको हम लोग और समझ लेते हैं, ठीक है। वो चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, इंग्लिश में से बोलते हैं मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझिएगा। अच्छा मैं जब वीडियो देखता हूँ अपना ना, तो मैं बहुत ज़्यादा काला आता हूँ यार, इसीलिए मैं और वीडियो नहीं बनाता, मतलब इतना काला तो मैं हूँ भी नहीं यार जितना आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब लोग कहते हैं सबसे गंदी फोटो आधार कार्ड में आती है, भाई मेरी वीडियो में आती है, आधार कार्ड में इससे बहुत हैंडसम वाली फोटो है, ठीक है, इतना काला नहीं हूं मैं, अभी लाइटिंग लग जान तो फिर देखना, ठीक, इसीलिए फिर मैं वीडियो बनाने का लगता है यार क्या बनाऊं वीडियो। सबसे पहले आपका मीन प्रपोर्शन, मीन मतलब होता है मध्यानुपात, ठीक है, मध्य मतलब बीच का, है ना। कैसे समझना बच्चा, इसको समझो, जैसे लिखा A/B प्रपोर्शन B/C, A/B प्रपोर्शन B/C, इसका मतलब है A/B बराबर B/C, ठीक है, इसका मतलब होता है A/B जो है वो B/C के बराबर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता होगा ऐसे वाला, ठीक है, तो यहां से बना B² बराबर AC, और अगर मैं यहां से B की वैल्यू निकालूं तो यहां से √AC आ जाएगी,
बी बराबर अंडर रूट ए सी। और यही जो बी हमारा होता है यही हमारा क्या होता है, मीन प्रपोर्शन मध्यानुपात। क्वेश्चन कैसा था, पुलिस में, टेट में, बैंक में, एसएससी में, बैंक में तो बहुत कम इस तरह के क्वेश्चन पूछे, लेकिन बाकी चीजों में इतने क्वेश्चन आते, पता नहीं ये सब चीजें पूछ के क्यों खुश है एसएससी बैंक, एसएससी वाले, हाँ पुलिस वाले, क्या इससे क्या पूछ रहे हैं, मतलब समझ में ही नहीं आता। एग्जाम्पल देख लो, जैसे उसने बोला 40 एंड 90 का जो जो नोट्स बना रहे हो ना बेटा बहुत खुश रहोगे। मीन प्रपोर्शन बताइए। तो ये जो पहली वैल्यू है ये ए है, दूसरी वाली सी है, तो बी बराबर क्या हो गया 40 गुणे 90 का रूट 9 चौको 36 होता है, 60 बाहर आ गया, यानी आंसर इसका कितना होगा 60 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज थर्ड प्रपोर्शन। राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, ठीक है, इसीलिए तो मैथ्स पढ़ाता हूं बच्चा, और भी चीजें आती मुझे थोड़ी थोड़ी, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन की अगर हम बात करें, थर्ड प्रपोर्शन को हम लोग हिंदी में तृतीयानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीयानुपात, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे लिखा है ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी, तो इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी। अब आप खुद सोचो यार, अगर मैं बोलूं थर्ड कौन सा ए बी सी में, तो आप बोलोगे ए बी सी, सी आता है थर्ड, है ना। तो यहां से मैं सी की अगर हम वैल्यू बताएं तो सी ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा बी स्क्वायर, और ए नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है। और यही जो सी होता है ना, यही हमारा क्या होता है थर्ड प्रपोर्शन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आप 10 एंड 20 का थर्ड प्रपोर्शन बताइए, तो ये जो पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तो सी बराबर हुआ बी, यानी 20 इंटू 20 बटे 10, काट डालो, आंसर 40, ठीक है। बहुत इजी चीजें हैं यार, एक बार बस तुम देख लो पूरा पूरा, आधी चीजें तुम्हें वैसे भी याद करा देता हूं। फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ, अब बताओ ए बी सी डी तुम्हें आते हो, बताओ फोर्थ कहां पे आएगा, ए बी सी डी में आ जाएगा, लो ए रेशियो बी सी रेशियो डी, ए बटे बी सी अपॉन डी, डी बराबर बी सी बटे, यही जो डी होता है यही आपका फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थानुपात, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एग्जांपल लूं 10, 20 एंड 50, आधे कहेंगे दिख नहीं रहा। फोर्थ प्रपोर्शन बताओ, ए है, बी है, सी है, 20 गुणे 50 बटा 10, काट डालो, 100 आंसर। आई होप हमें यहाँ तक का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर मुझे इस चीज पे डाउट था, मैं आपको फिर से बता दूंगा कि बच्चा उसको वहां पर कैसे क्लियर करना है, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा जब टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन मिनिमम मैं इसके 5 से 6 लेक्चर लूंगा, कोशिश करूंगा कि कल या परसों तक मेरा टेक्नोमेट्री या ज्योमेट्री का एक लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग रेगुलर रखेंगे, और बाकी जो मैंने बोला है टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन और जो बहुत अच्छी डीआई है आपकी बहुत अच्छे लेवल की, वो भी हम लोग करते रहेंगे। आपका काम बस इतना है, लेक्चर देखना है, आपको नोट्स बनाते जाना है, बहुत सारा पढ़ते जाना है, और हमारे लिए थोड़ा सा चैनल को शेयर करते जाना है, ठीक है, दूर तक पहुंचाते जाना है, ठीक है। घर बैठे बच्चा पढ़ पाए, क्यों पैसा फालतू इन सब चीजों में वेस्ट करे, ठीक। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।